हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। 3-4 बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। जानेंगे यहाँ से कि आगे टाटा मोटर्स में गिरावट के बावजूद भी ब्रोकरेज हाउसेस अभी भी बुलिश क्यों बने हुए हैं। स्पेशली अगर हम बात करें ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले की, तो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं टाटा मोटर्स पे। जानेंगे एक एक करके चीज़ों के बारे में और देखेंगे कि आखिर यहाँ से कितने बड़े टारगेट इस स्टॉक के निकल कर आते हैं। बस आपको क्या करना है कि एक वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 700 रुपये के आसपास की क्लोजिंग फ्राइडे के दिन आपको देखने को मिली। 703 से लेके 711 की रेंज में मोमेंटम आपको देखने को मिला। ये ट्रेडिंग रेंज जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। वहीं अगर हम बात करें तो पिछला जो हफ्ता गया है वो थोड़ा सा पॉजिटिव गया है, लगभग 2% के आसपास की तेज़ी बनी और एक महीने में अब 10% का करेक्शन इस स्टॉक में आ चुका है, लगभग 70 रुपये का। ठीक है, तो ये आपको अभी तक का मोमेंटम नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म ने इसने पैसे बना कर दिए है, लगभग 5 साल में 300% के रिटर्न्स, और जिस अकॉर्डिंग अभी जो इन्होंने अपने आप को चेंज किया है उससे भी काफ़ी बड़ी उम्मीदें जो है आने वाले टाइम में लगाई जा रही हैं। एक बारी जल्दी से बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स के बारे में, जो कि जनवरी 2025 की लेटेस्ट होल्डिंग निकल कर आ रही है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, SBI के 2 फंड हैं, हल्की फुल्की इन्होंने बिकवाली करी है, लेकिन HDFC के लार्ज कैप फंड में खरीदारी करी है 7.5%, और ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है 6.5%। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो देखो, SBI ने अपने आर्बिट्राज फंड्स के थ्रू 11% का इसमें डिक्रीमेंट करा है, लेकिन वहीं HDFC का जो मैन्युफैक्चरिंग फंड है उसमें अगर आप यहाँ पर देखते हो 18%, निपॉन 6%, ICICI आर्बिट्राज 5-6%, SBI ऑटोमोटिव फंड 7-7.5%। ICICI ने मल्टी एसिड फंड में, मल्टी एसिड एक ऐसा फंड है जो कि रिस्क एवर्स लोगों के लिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, उसमें भी टाटा मोटर्स का एलोकेशन इंक्रीज़ किया है। ठीक है, 32% से एलोकेशन बढ़ाया है। आदित्य बिरला 12%, 5%, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे 8-8.5% है, 7.5% है। निपॉन ने 8%, HDFC लार्ज एंड मिड कैप 6%, HDFC का बिजनेस साइकिल 16%, ICICI का प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 168 यानी कि लगभग 170% से होल्डिंग्स को बढ़ाया है। तो धमाकेदार यहाँ पर खरीदारी करी गई है। आदित्य बिरला सन लाइफ 44%, आदित्य बिरला ट्रांसपोर्टेशन 17%, ऐसे बहुत सारे फंड से देखो, फ्रैंकलिन का ब्लू चिप फंड 140% जो यहाँ पर अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाते हुए नजर आए हैं। 40% से डिविडेंड यील्ड में इन्होंने खरीदारी कर ली है। बाकी अगर हम टेम्पल्टन का यहाँ पर देखो 105%, ठीक है, तो 105% यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें और रही, कोई बड़ा एलोकेशन। LIC का आर्बिट्राज 300% से होल्डिंग्स बढ़ा दी है। और देखें तो यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। आदित्य बिरला सन लाइफ सेविंग्स 58% से होल्डिंग्स बढ़ा दी हैं। ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं। ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है कंपनी, इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हाउस इन्वेस्टेड है। तो अगर हम समराइज़ करते हैं तो देखो, 12 म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी करी है, 5 ऐसे हैं जिन्होंने बिकवाली करी है जनवरी के मंथ में, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये है म्यूचुअल फंड का डेटा जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। एक नई न्यूज़ जो निकल कर आई वो मैं आपको बता देता हूँ। टाटा मोटर्स अनवेल्स रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज़ इन गुवाहाटी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसमें सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो मैंने आपको जस्ट इम्पॉर्टेंट हाईलाइट जो है वो बता दी है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एक रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। गिरावट के बावजूद भी ब्रोकरेज जो है वो बुलिश क्यों है, और ऐसी क्या कुछ चीज़ें जो हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लग रहा है कि आने वाले टाइम में चीज़ें जो है पॉजिटिव साइड डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आ सकती हैं। टाटा मोटर्स शेयर का भविष्य क्या बनते हुए नज़र आ रहा है, तो उस पर मॉर्गन स्टैनले ब्रोकरेज हाउस की तरफ से व्यू पॉइंट आया। ओवर रेटिंग है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये है बाइंग की रेटिंग। बाइंग की रेटिंग यहाँ पर जारी कर दी है। जो शेयर अभी
700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसका टारगेट कितना है 853, यानी कि 850। तो ओवरऑल लगभग 150 रुपये का मूवमेंट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है अपसाइड में, और ये यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से किया जा रहा है। इसमें एक चीज़ जो है वो ये है कि पहले इन्होंने 920 के टारगेट दिए थे, उसको अब कम करके 850 कर दिए हैं, यानी कि 70 रुपये का नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ा है। लेकिन अभी भी जहाँ शेयर 700 का है वो अगर 850 भी पहुँच जाए तो लगभग इसमें 20% का अपसाइड माना जा रहा है। तो 20% तक अभी यहाँ से रिटर्न्स बन सकते हैं, जो कि लग रहा है कि टाटा मोटर्स के शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव साइड में ले जा सकता है। तो अभी निवेशकों के लिए क्या करना सही होगा, तो जब यहाँ पर बात हो रही है मॉर्गन स्टैनले की तो थोड़ा बहुत विश्वास तो बन ही जाता है। तो मेरे ख्याल से तो होल्ड एक सही ऑप्शन है। फिर भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। टाटा मोटर्स के शेयरों में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए ब्रोकरेज बुलिश बनी हुई है। हालांकि पिछले 1 साल में इसमें गिरावट ही आई है, लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में मजबूत पकड़ इसे आगे बढ़ने में मदद करेगी। यानी कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और टाटा ने इसमें अपना गेम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो लॉन्ग टर्म में आप इसमें बने रह सकते हो एक अच्छे टारगेट के लिए। अब अगर हम बात करें तो देखो टाटा मोटर्स का जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो कितना है, 2,60,000 करोड़। ये गिरावट के बाद है 2,60,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी कितना है 8.17, तो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, इसमें कोई दिक्कत नज़र आ नहीं रही है। टाटा मोटर्स पर कुल 1,000 करोड़ से ज़्यादा का 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज अभी बकाया है, यानी बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये देखो एनालिस्ट की रिकमेंडेशन क्या है, तो स्ट्रॉन्ग बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर फेब के मंथ में अगर हम देखते हैं तो 30 में से 7 एनालिस्ट ऐसे हैं जो कि आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग की रिकमेंडेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं बाइंग की रिकमेंडेशन 10 दे रहे हैं, होल्ड की रिकमेंडेशन 9 दे रहे हैं, बाकी का आपको अंडर परफॉर्मेंस सेल है। यानी कि अभी भी मामला बेहतरीन नज़र आ रहा है इतने गिरावट के बाद भी। तो एवरेज टारगेट कितना है, एवरेज टारगेट है 870 का, जिसमें से एक ने तो 1,300 रुपये तक के टारगेट भी दे दिए हैं, लेकिन आप एवरेज जो है वो 850 870 के आसपास लेकर चल सकते हो। तो यह पूरी कहानी यहाँ पर जो निकल के आ रही थी। बाकी का जो स्टॉक स्प्लिट या डीमर्जर जो आप बोल रहे हो अभी दूर की कहानी है, उसका इम्पैक्ट बाद में पड़ेगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद।